जय हिंद दोस्तों। ट्रैक एंड फील्ड के 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके अविनाश साबले ने भारतीय एथलेटिक्स समुदाय का अविभाजित ध्यान आकर्षित किया है। 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में हमेशा से केन्या और इथियोपिया जैसे हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले एथलीट्स का वर्चस्व रहा है और इस इवेंट को ट्रैक एंड फील्ड में सबसे कठिन और एक स्पेशलाइज्ड इवेंट माना जाता है। ऐसे इवेंट में सिर्फ 2-3 साल ट्रेनिंग के छोटे अंतराल में और बिना किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना भारत के एथलेटिक्स इतिहास में एक सबसे प्रेरक और अविश्वसनीय कहानी है। भारत जैसे देश में जो केवल क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ा हुआ है, अविनाश साबले की प्रेरणादायक कहानी को मुख्य धारा के मीडिया से ध्यान नहीं मिला है, जो एक विश्व स्तर के एथलीट के लायक है। इस वीडियो में मैं अविनाश साबले की प्रेरक कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसे मैंने कई स्रोतों और समाचार रिपोर्टों से इकट्ठा किया है। अविनाश साबले का जन्म 1994 में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित बीड जिले के मांडवा नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। चूंकि उनके गांव में परिवहन की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वह 6 साल की उम्र से हर दिन कुल 12 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाते थे या पैदल चलते थे। इसी से अन्य विश्व स्तरीय इथियोपिया और केन्या के धावकों की तरह कम उम्र से ही उनमें लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस की स्थापना हुई। अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद वह भारतीय सेना की 5वीं महार रेजिमेंट में एक स्पोर्ट्स रिक्रूट के रूप में नहीं, बल्कि एक नियमित सैनिक के रूप में शामिल हुए। उन्हें 2013-14 में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया था, जिसे दुनिया में सबसे कठिन रहने योग्य स्थान माना जाता है, जहां तापमान 30 डिग्री से नीचे रहता है। उन्होंने उत्तर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में भी एक कार्यकाल बिताया, जहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं कठिन पोस्टिंग्स के वजह से वे मानसिक रूप से काफी मजबूत बने, जो रनिंग के लिए काफी आवश्यक है। उन्होंने पहली बार 2015 में इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री रनिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। हालांकि 2016 में अविनाश साबले ने सिक्किम में वजन बढ़ाया, लेकिन 75 किलोग्राम होने के बावजूद क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिस्पर्धा जारी रखी, जो कि लॉन्ग रनिंग मानकों के हिसाब से लगभग 15 से 20 किलोग्राम अधिक है। 2017 में एक इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री रेस में वे अधिक वजन होने के बावजूद 8वां स्थान हासिल करने में सफल रहे। यहीं पर रनिंग कोच अमरीश कुमार ने उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें प्रशिक्षित करने का फैसला किया। कोच अमरीश कुमार के नेतृत्व में साबले ने अपना वजन कम किया और अपनी रेजिमेंट के लिए पदक जीतना शुरू किया। टाटा स्टील कोलकाता 2017 के 25 किलोमीटर दौड़ में अविनाश साबले ने पहली बार अपने टैलेंट की पहचान दिखाई, जहां उन्होंने 50 मिनट से अधिक समय तक ओलंपिक चैंपियन केनेनिसा बेकेले के साथ दौड़ लगाई। भारतीय एथलेटिक्स समुदाय ने पहली बार किसी भारतीय रनर को इथियोपिया और केन्या के रनर्स के साथ इतनी देर तक दौड़ते हुए देखा। इस रेस में अविनाश साबले अंतर्राष्ट्रीय एलिट वर्ग के एथलीटों में चौथे स्थान पर रहे और भारतीय कोर्स रिकॉर्ड को तोड़कर भारतीय एलिट पुरुष वर्ग में दौड़ जीती। अविनाश साबले का स्टीपल चेस में प्रवेश भी दुर्घटनावश हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर्स की ट्रेनिंग देखते हुए ऑफ सीजन के दौरान इस इवेंट को कोशिश करने का फैसला किया था। बहुत जल्द उनके कोच ने स्टीपल चेज में उनकी क्षमता को देखा और उन्हें प्रशिक्षित करने का फैसला किया। बाकी सब इतिहास है। ट्रेनिंग के केवल 1 वर्ष के भीतर उन्होंने स्टीपल चेज स्पर्धा में भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उन्होंने 8 मिनट और 30 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। 2019 में दोहा विश्व चैंपियनशिप में वह हीट से फाइनल में पहुंचने में सफल रहे और कुल मिलाकर 13वें स्थान पर रहे। केवल 2 वर्षों के स्टीपल चेस ट्रेनिंग
और रेसिंग अनुभव के साथ यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। अविनाश साबले हाल ही में फिर से चर्चा में थे जब उन्होंने 19 नवंबर 2020 को एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में 1 घंटे 30 सेकंड के समय के साथ भारतीय हाफ मैराथन रिकॉर्ड को 3 मिनट से अधिक के बड़े अंतर से तोड़ दिया। इस दौड़ में उनका प्रदर्शन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में उनके भविष्य के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने इस रेस के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की थी और यदि वह इस रेस के 2016 के एडिशन में समान टाइमिंग के साथ समाप्त करते तो वह अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के एथलीटों में चौथे स्थान पर होते और दुनिया के सबसे महान मैराथन धावक इलियोड किपचोगे से सिर्फ 46 सेकंड पीछे होते। इस 26 वर्ष के युवा एथलीट के लिए आकाश ही सीमा है। भारतीय रनिंग और एथलेटिक्स समुदाय इस एथलीट को आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं देता है। अविनाश साबले की कहानी ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि भारत में एथलेटिक्स और लंबी दूरी की दौड़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। स्कूल स्तर पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित करके कम उम्र से ही इस क्षमता का प्रोत्साहन करने की तत्काल आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।